हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। आज से गृह प्रबंध का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो गृह प्रबंध से आज जो है टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। तो गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है समय की बर्बादी, बी है संसाधनों का दुरुपयोग, और सी है केवल धन कमाना, और डी है परिवार में तनाव बढ़ाना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संसाधनों का सदुपयोग, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संसाधनों का सदुपयोग हो जाएगा। गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। गृह प्रबंध का मूल उद्देश्य सीमित संसाधनों जैसे कि धन, समय, श्रम, ऊर्जा, सामग्री आदि का सही और योजनाबद्ध उपयोग करना है ताकि परिवार के सभी सदस्य संतोषपूर्वक जीवन जी सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी बढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। गृह प्रबंध शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए है परिवार चलाना, बी है घर की सजावट करना, सी है उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग, और डी है केवल बजट बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह प्रबंध का आशय है परिवार में उपलब्ध संसाधनों जैसे कि मानव व भौतिक, है ना, का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके अधिकतम संतोष प्राप्त करना ही गृह प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का जो पूछा जा रहा है, गृह प्रबंध के 4 प्रमुख घटक माने जाते हैं। गृह प्रबंध के 4 प्रमुख घटक कौन से माने जाते हैं? ए है योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, नियंत्रण, या बी है खाना बनाना, धोना, सिलाई, सजावट, या सी है आय व्यय बचत ऋण, और डी है समय, श्रम, ऊर्जा, धन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गृह प्रबंध का 4 प्रमुख घटक माने जाते हैं। 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? योजना है, क्रियान्वयन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है ना। किसी भी कार्य को प्रबंध प्रक्रिया से करने पर यह 4 चरण आते हैं। पहले योजना बनाते हैं, फिर उसे क्रियान्वित करते हैं, फिर क्या करते हैं? परिणाम का मूल्यांकन करते हैं, जो परिणाम आता है, उसके बाद अंत में नियंत्रण करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, गृह प्रबंध का सबसे मूल्यवान संसाधन है। तो गृह प्रबंध का सबसे मूल्यवान संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए है धन है, बी है समय है, सी है श्रम है, डी है ऊर्जा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह प्रबंध का सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय होता है। समय एक सीमित और पुनः प्राप्त न होने वाला संसाधन है, यानी कि जो समय एक बार चला जाता है वो पुनः वापस लौट के नहीं आता है। धन व ऊर्जा फिर से मिल सकते हैं परंतु समय नहीं, इसलिए इसे सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, बजट किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 है, बजट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है वस्तुओं की सूची को कहते हैं, बी है आय व्यय की योजनाबद्ध गणना को कहते हैं, सी है बचत का साधन है, या डी है ऋण का हिसाब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 बजट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय व्यय की योजनाबद्ध गणना जो होती है बजट होती है ना। बजट परिवार की आय और व्यय को सुव्यवस्थित तरीके से लिखित रूप से प्रस्तुत करता है जिससे संसाधनों का सही उपयोग और बचत सुनिश्चित हो सके। यही क्या होता है? बजट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, गृह बजट
का पहला चरण है? ऑप्शन ए है बचत तय करना, बी है आय का आकलन करना, सी है ऋण चुकाना, डी है भोजन बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह बजट का पहला चरण कौन सा होता है? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? गृह बजट का पहला चरण कौन सा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय का आकलन करना, ये गृह बजट का पहला चरण होता है। बजट बनाने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि परिवार की कुल मासिक आय या वार्षिक आय कितनी है, तभी उस आधार पर व्यय और बचत की योजना बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है 7 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ब्लैक और रेड कलर में कैसा लग रहा है? आंखों को चुभ तो नहीं रहा है? चलिए बताइए। 7 नंबर का, परिवार की आय का सर्वाधिक भाग सामान्यतः किस पर खर्च होता है? ऑप्शन ए है मनोरंजन पर, बी है भोजन पे, सी है वस्त्र पे और डी है परिवहन पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार की आय का सर्वाधिक भाग सामान्यतः किस पर खर्च होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन पर खर्च होता है ना। भोजन परिवारों में पारंपरिक रूप से सबसे अधिक खर्च भोजन पर होता है। ICMR के अनुसार परिवार की कुल आय का लगभग 30 से 40% भोजन पर खर्च किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, लाभकारी खरीद का सिद्धांत है। लाभकारी खरीद का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है आवश्यकता अनुसार खरीदारी, बी है सस्ते सामान का संग्रह, सी है फैशन का पीछा करना और डी है अनावश्यक खरीदारी। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभकारी खरीद का सिद्धांत क्या है? आवश्यकता अनुसार खरीदारी, जो हमें आवश्यक हो, यानी कि समझदारी से की गई खरीद वही है जो वास्तविक आवश्यकता को पूरा करे। फैशन या आवश्यकताएं जो होती हैं, वस्तुएं खरीदना लाभकारी नहीं होती हैं। जो फैशन की जो वस्तुएं होती हैं, जो फैशन के हिसाब से आए फिर चली जाएं, है ना, खरीदना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए, वो लाभकारी नहीं होती हैं हमारे लिए। तो ए जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बजट का कितना प्रतिशत भाग भोजन पर खर्च करना उचित माना जाता है? ऑप्शन ए है 10 से 20%, बी है 30 से 40%, सी है 50 से 60% और डी है 70 से 80%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजट का कितना परसेंट भोजन पर खर्च करना उचित माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40% जो होता है ना, ये उचित माना जाता है। भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। सामान्य बजट सिद्धांत के अनुसार कुल आय का लगभग 1/3 भाग भोजन पर खर्च होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है आकस्मिक कार्यों पर आधारित होती है, बी है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है, सी है आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है, डी है केवल परंपरागत पर आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह विज्ञान की प्रक्रिया किस आधार पर आधारित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। गृह प्रबंध केवल परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें योजना, संगठन और मूल्यांकन जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, कार्य सरलीकरण जिसे हम कहते हैं वर्क सिंपलीफिकेशन का उद्देश्य है। कार्य सरलीकरण वर्क सिंपलीफिकेशन का उद्देश्य क्या है? ए है कार्य को जटिल बनाना, बी है समय और ऊर्जा बचाना, सी है केवल मशीनों का उपयोग करना और डी है खर्च बढ़ाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय और ऊर्जा बचाना। कार्य सरलीकरण का मतलब है किसी कार्य को कम समय और कम श्रम को पूरा करना ताकि क्षमता बढ़े और थकान घटे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, कार्य चक्र जिसे हम कहते हैं वर्क साइकिल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कार्य की पुनरावृत्ति को, बी है कार्य का आरंभ से अंत तक का क्रम जो होता है उसको कहते हैं, सी है मशीन चलाना को कहते हैं, डी है केवल घर की सफाई को कहते हैं। कार्यवक्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यवक्र किसे कहा, कार्य साइकिल किसे कहा जाता है? जिसे हम कार्य चक्र कहते हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में कार्य साइकिल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य का आरंभ से अंत तक का क्रम जो होता है उसे ही कार्यवक्र कहा जाता है। कोई भी कार्य जब शुरू होकर समाप्त होता
है उस पूरे क्रम को कार्य चक्र कहा जाता है। उदाहरण जैसे चाय बनाना, सामग्री इकट्ठा करना, उबालना, परोसना। तो क्या हो गया, चाय के लिए हम पहले क्या करेंगे, चाय के लिए क्या करेंगे, पहले सामग्री चीनी चाय पत्ती सब ला के रखेंगे, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे, पकाएंगे, फिर छान के देंगे, तो वो कार्य पूरा हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है गृह प्रबंध में 5 MS किसके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मैनेजमेंट। बी है मिल्क, मीट, मील, मनी, मार्केट। सी है मशीन, मार्केट, मोड, मीन, मैप। डी है केवल मनी से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5MS किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा मनी, है ना। मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मैनेजमेंट जो होता है, यानी प्रबंध सिद्धांत के अनुसार सफल गृह प्रबंध इन्हीं 5MS पर आधारित होते हैं, जो सफल गृह प्रबंध होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। गृह सज्जा में सौंदर्य सिद्धांत जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में शामिल है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है संतुलन, सामंजस्य, अनुपात शामिल है। बी है आलस्य, व्यवस्थापन, अव्यवस्था, असंतुलन शामिल है। सी है रंग, खाना, वस्त्र शामिल है। डी है केवल प्रकाश व्यवस्था शामिल है। तो राइट आंसर क्या होगा, गृह सज्जा में सौंदर्य सिद्धांत जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में शामिल है। तो क्या शामिल है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में, बताइए राइट आंसर, बताइए क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन, सामंजस्य और अनुपात शामिल है। घर की सजावट में सुंदरता के लिए संतुलन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस, और सामंजस्य को हम हार्मनी कहते हैं, और अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रोपर्टेशन कहते हैं। तो जैसे कला सिद्धांत अपनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन, सामंजस्य और अनुपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है गृह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है फैशन महत्वपूर्ण है। बी है सुविधा और सौंदर्य महत्वपूर्ण है। सी है खर्च बढ़ाना है। डी है केवल पर्दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो गृह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुविधा और सौंदर्य, यानी जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। सजावट केवल फैशन नहीं है, बल्कि उपयोगिता और सुंदरता का संतुलन है। घर आरामदायक और आकर्षक दोनों होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है। एर्गोनॉमिक्स का संबंध है। एर्गोनॉमिक्स का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है भोजन से है। बी है मानव श्रम दक्षता से है। सी है बजट से है। डी है फर्नीचर डिजाइन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। मानव श्रम दक्षता से होता है। एर्गोनॉमिक्स विज्ञान है जो कार्यस्थल और उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन करता है कि श्रम कम लगे और दक्षता अधिक हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, बताइए। कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है काम बार बार करना। बी है उपकरणों का सही उपयोग, और सी है अनावश्यक सामग्री रखना, और डी है समय की बर्बादी करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों का सही उपयोग करना, है ना। उपकरणों का सही उपयोग करना ये कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम क्या है, उदाहरण है। सही उपकरण जैसे कि मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, है ना, ये सारे उपकरण जो हो गए कार्य को सरल और शीघ्र बना देते हैं। तो उपकरणों का सही उपयोग कार्य सरलीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन। गृह प्रबंध में निर्णय किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है योजना बनाने को। बी है 2 या अधिक विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना। सी है खर्च करना, और डी है परिवार की आय बढ़ाना। राइट आंसर क्या होगा, गृह प्रबंध में निर्णय किसे कहते हैं। तो गृह प्रबंध में निर्णय किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 या अधिक विकल्प में से उचित विकल्प
विकल्प को चुनना ही गृह प्रबंध का निर्णय कहलाता है ना। जब एक से अधिक विकल्प हो तो परिवार की स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प चुनना ही निर्णय कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, गृह प्रबंध में सबसे सीमित संसाधन कौन सा होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है गृह प्रबंध में सबसे सीमित संसाधन कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है धन होता है, बी है समय होता है, सी है ऊर्जा होता है, डी है श्रम होता है। तो गृह प्रबंध में सबसे सीमित संसाधन कौन सा होता है, 19 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे सीमित संसाधन जो होता है समय होता है। समय को रोका या संग्रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं, इसलिए या क्या होता है, सीमित संसाधन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, परिवार गृह प्रबंध का ऑप्शन ए है उद्देश्य है, बी है साधन है, सी है केंद्र है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का, परिवार गृह प्रबंध का क्या है। तो परिवार जो है वो गृह प्रबंध का क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, परिवार केंद्र है गृह प्रबंध का। गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए परिवार ही इसका केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, गृह प्रबंध का व्यवहारिक पक्ष किसमें झलकता है। गृह प्रबंध का व्यवहारिक पक्ष जो होता है किसमें झलकता है। ऑप्शन ए है गृह प्रबंध में, बी है पोषण विज्ञान में, सी है वस्त्र विज्ञान में, और डी जो दिया गया है बाल विकास में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष किसमें झलकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 21 नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा गृह प्रबंध में झलकता है ना। व्यवहारिक जो विज्ञान है, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का व्यवहारिक रूप है, जिससे परिवार व घर के दैनिक जीवन को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह प्रबंध में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रबंधन कहते हैं, बी है मोशन स्टडी कहते हैं, सी है बजट कहते हैं, डी है श्रम विश्लेषण कहते हैं। कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोशन स्टडी कहा जाता है ना। किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मोशन स्टडी कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, गृह प्रबंध की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है मनमानी, बी है योजनाबद्ध कार्य प्रणाली, सी है आवश्यक खर्च, और डी है केवल मनोरंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, योजनाबद्ध कार्य प्रणाली ना। योजनाबद्ध कार्य प्रणाली, गृह प्रबंध हमेशा योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है। इसमें समय, श्रम और धन का सही उपयोग क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है आपसे। 24 नंबर का प्रश्न, गृह सज्जा में रंग योजना का चयन आधारित होता है। गृह सज्जा में रंग योजना का चयन आधारित है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पसंद, बी है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सी है प्रकाश और स्थान, और डी है उपर्युक्त छवि। तो राइट आंसर क्या होगा, गृह सज्जा में रंग योजना का चयन आधारित होता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त छवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग योजना का चयन करते समय व्यक्तिगत पसंद, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, स्थान और प्रकाश सभी का ध्यान क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 25 नंबर का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा 1986 में लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 1986 उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन,
देखिए, उपभोक्ता के पास सबसे पहला अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है सुरक्षा का अधिकार, बी है मनोरंजन का अधिकार, सी है भोजन का अधिकार, डी है काम करने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता के पास सबसे पहला अधिकार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुरक्षा का अधिकार, है ना। उपभोक्ता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है सुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर का। गृह प्रबंध का मुख्य सिद्धांत है। गृह प्रबंध का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना, बी है खर्च बढ़ाना, सी है दिखावा करना और डी है सभी सुविधाएं खरीदना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? गृह प्रबंध का मुख्य सिद्धांत क्या है? गृह प्रबंध का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, न्यूनतम साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गृह प्रबंध का लक्ष्य साधनों का अपव्यय किए बिना परिवार के लिए अधिकतम संतोष सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है। गृह सज्जा में केंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट का अर्थ होता है घर का सबसे आकर्षक भाग, बी है सबसे महंगा फर्नीचर, सी है सबसे बड़ा कमरा, डी है सबसे गहरा रंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गृह सज्जा में केंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट का क्या अर्थ होता है? 28 का क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर का सबसे आकर्षक भाग जो होता है, किसी भी कमरे में एक ऐसा स्थान या वस्तु जो सबसे पहले ध्यान आकर्षित करे उसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 के बाद 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह बजट में बचत किस श्रेणी में आती है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। गृह प्रबंधन में बचत किस श्रेणी में आती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचत किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर ए है आय में, बी है व्यय में, सी है नियोजित आय का शेष भाग और डी है ऋण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गृह बजट में बचत किस श्रेणी में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नियोजित व्यय का शेष भाग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। गृह प्रबंध का अंतिम चरण है। गृह प्रबंध का अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन ए है योजना बनाना, बी है क्रियान्वयन करना, सी है मूल्यांकन करना और डी है निर्णय लेना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? गृह प्रबंध का अंतिम चरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम चरण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन करना अंतिम चरण होता है ना। योजना और क्रियान्वयन के बाद कार्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि भविष्य में बेहतर सुधार किए जा सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, है ना। जो 30 प्रश्न थे स्टूडेंट आज यहीं पे समाप्त हुए। 1 से 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, आपने कितने सही किए? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन सही किया होगा। 30 में 30 क्वेश्चन सही किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए तब तक के लिए हम लोग अब मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नए टॉपिक के साथ।